तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, फैसला आने तक खाली नहीं करना होगा बंगला। आम आदमी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। राघव चड्ढा को फिलहाल बंगला खाली नहीं करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट निचली अदालत के सरकारी बंगला खाली करने के फैसले पर रोक लगा दिया। हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने तक ये रोक जारी रहेगी। दरअसल पिछले साल पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को टाइप 6 बंगला आवंटित किया गया था। हालांकि कुछ दिन बाद राघव चड्ढा ने सभापति जगदीप धनखड़ के टाइप 7 आवास के आवंटन का अनुरोध करते हुए एक प्रतिवेदन सौंपा था। राहुल गांधी के अलावा शशि थरूर को कांग्रेस में कौन कौन लगता है पीएम पद का दावेदार। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को हराने के लिए 28 विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन किया है। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा कौन होगा, इसे लेकर रार अभी थमती नजर नहीं आ रही है। अब कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और केरल के तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद शशि थरूर ने यह कहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा कौन कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। शशि थरूर ने कहा है कि 2024 चुनाव के नतीजे चुकाने वाले हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि संभव है कि इंडिया गठबंधन एनडीए को हराकर सत्ता में आ जाए। हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा। यूपी में अचानक मजदूर के खाते में आ गए 2 अरब 21 करोड़ रुपए। इनकम टैक्स का नोटिस मिला तो उड़े घर वालों के होश। उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक मजदूर रातों रात अरबपति बन गया। उसके खाते में 2 अरब 21 करोड़ से ज्यादा रुपए आ गए। बैंक खाते में इतनी रकम देखकर मजदूर की आंखें फटी रह गई। लेकिन अब ये रकम उसके लिए मुसीबत का सब बन गई है। उसके घर आयकर विभाग का नोटिस पहुंच गया। ये मामला बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र के बर्तनिया गांव का है, जहां रहने वाले शिव प्रसाद निषाद के घर आयकर विभाग का नोटिस पहुंचा तो हड़कंप मच गया। शिव प्रसाद दिल्ली में पत्थर घिसाई का काम करता है। एक मजदूर के घर आयकर विभाग के नोटिस पहुंचने से परिवार सख्ते में आ गया, क्योंकि नोटिस में शिव प्रसाद के बैंक खाते में से 221 करोड़ रुपए का लेन देन दिखाया गया। साथ ही उसे 20 अक्टूबर तक सभी दस्तावेज लेकर हाजिर होने का आदेश दिया गया है। इस मामले की संज्ञान पुलिस को दी गई है। मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि खाते में ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और आयकर विभाग संपर्क में है। भाजपा चाहती है हर फैसला दिल्ली में हो, हम इसके खिलाफ राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मिजोरम के आइजोल में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर भाजपा नेताओं के बच्चे वंशवादी हैं। अमित शाह का बेटा तो क्रिकेट चला रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि वह विकेंद्रीकरण चाहते हैं, लेकिन भाजपा इसके खिलाफ है। राहुल गांधी ने पत्रकारों से पूछा कि अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे तमाम भाजपा नेताओं के बच्चे क्या कर रहे हैं। आखिरी बार सुना था कि अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट चला रहा है। उन्होंने कहा अनुराग ठाकुर जैसे तमाम भाजपा के बच्चे वंशवादी हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि हम विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, जबकि भाजपा का मानना है कि सभी फैसले दिल्ली में होने चाहिए। वहीं आरएसएस का मानना है कि भारत को एक विचारधारा संगठन द्वारा शासित होना चाहिए। इसका हम विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने वचन पत्र में पुरानी पेंशन पर खेला बड़ा दाव, सरकारी कर्मियों को मिलेगा ओपीएस का लाभ। कांग्रेस पार्टी ने अपने विस्तृत वचन पत्र के 12वें भाग में पेंशन भोगी जनसेवक शीर्षक वाले कॉलम में लिखा है कि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। पेंशनर्स को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलेगा। उन्हें एरियर का भी भुगतान कराया जाएगा। चुनाव के लिए सेना का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं खड़गे का पीएम मोदी पर वार। कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार पर चुनाव के लिए राजनीतिक रूप से सेना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने सैनिकों की लोकप्रियता का फायदा उठाकर सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। भाजपा ही भ्रष्टाचार की नींव, आयकर की छापेमारी में 94 करोड़ जब्त किए गए रुपयों पर बोले शिव कुमार। कर्नाटक में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर 94 करोड़ रुपए जब्त किए थे। वसूले गए रुपयों को लेकर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो पैसा मिला है वो भाजपा नेताओं से जुड़ा हुआ है, इसका कांग्रेस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इन किसानों की अटक सकती है 15वीं किस्त, जाने क्या है कारण। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त के लाभ से कई किसान वंचित रह सकते हैं। शायद नहीं, पर ऐसा हो सकता है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15वीं किस्त नवंबर माह में जारी हो सकती है। हालांकि इसको लेकर भी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। देखिए, पीएम किसान योजना के अंतर्गत उन किसानों की किस्त अटक सकती है जो इस योजना से अपात्र होने पर भी जुड़े हैं और लाभ ले रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों की पहचान कर इनका आवेदन रद्द कर रही है। ऐसे में इन किसानों को किस्त नहीं मिलेगी और इसके साथ ही वो किसान भी 15वीं किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं जिन्होंने KYC नहीं करवाई है। योजना के नियमों के
के तहत किस्त लेने के लिए ये काम करवाना बेहद जरूरी है, इसलिए आप इसे करवा लें वरना आपकी किस्त अटक सकती है। और इसी के साथ ही आपको भू सत्यापन कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को भू सत्यापन करवाना जरूरी है। अगर आपने अब तक ये नहीं करवाया तो किस्त का लाभ पाने के लिए इस काम को तुरंत करवा ले, वरना आपकी किस्त इस काम की वजह से भी अटक सकती है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अपने बैंक खाते की जानकारी देनी होती है। अगर आपके जिस खाते में किस्त के पैसे आते हैं अगर उसमें कोई गलती है तो आपकी किस्त भी अटक सकती है, इसलिए इसे एक बार जरूर चेक कर लें कि आपका जो बैंक का खाता वो सही है या नहीं, उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर उसमें कोई गलती है तो आप उसे ठीक करवा लें। चंद्रमा पर पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन गगनयान, पीएम मोदी ने इसरो चीफ के साथ इन मुद्दों पर की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गगनयान मिशन की प्रगति का आकलन करने और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अंतरिक्ष विभाग ने गगनयान मिशन का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें अब तक विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियां जैसे मानव रेडेंट लॉन्च वाहन और सिस्टम योग्यता शामिल है। हाल ही में चंद्रयान 3 और आदित्य 11 मिशन सहित भारतीय अंतरिक्ष पहल की सफलता के आधार पर प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि भारत को अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2024 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय और 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजना सहित नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। देश के कई शहरों में इनकम टैक्स की रेड, बिहार के नेता के करीबी कारोबारियों के ठिकाने भी शामिल। बेनामी संपत्ति के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने देश के कई राज्यों में छापेमारी भी की। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्य शामिल है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक देश की बड़ी टेक्सटाइल कंपनी ट्राइडेंट ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। कंपनी के कई ऑफिस लोकेशन पर आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी पहुंचे और ग्रुप के देश भर में स्थित कई ऑफिसों पर रेड की। ट्राइडेंट ग्रुप यार्न, होम टेक्सटाइल, कागज और स्टेशनरी, रसायन और अनुकूली ऊर्जा में काम करता है और बुधनी मध्य प्रदेश, बरनाला और धौला पंजाब में इसके ऑफिस स्थित हैं। वहीं राजस्थान के जोधपुर में रावत होटल और स्वीट्स ग्रुप के यहाँ छापेमारी की गई। इसके अलावा वाराणसी में इनकम टैक्स की टीम ने बड़े सराफे व्यापारी नारायण दास के सभी ठिकाने पर मंगलवार की सुबह छापेमारी की।